अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो ऑफ कैनवा सीरीज़। सो मैं हूं आपका अपना टाइकॉन ग्राफिक्स। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम कैनवा में किसी भी डिज़ाइन का जो साइज़ है वो कैसे रखते हैं। हम कैनवा में अगर कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी हो तो वो कैसे की जाती है, अगर वो टेक्स्ट के फ़ॉन्ट हैं वो किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं, एंड उसके अलावा कैनवा की जितनी भी बेसिक्स हैं आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखते हैं। सो मैं आपका वेलकम करता हूं टाइकॉन ग्राफिक्स की एक और वीडियो में। सो हम अपने स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने कैनवा ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह हम जो है वो कस्टम साइज़ बना सकते हैं किसी भी डिज़ाइन के लिए। सो कस्टम साइज़ का मतलब क्या है कि आप अपने मुताबिक डिज़ाइन का जो साइज़ है वो रखें, ठीक है। सो हर टाइप के डिज़ाइन के लिए अलग साइज़ होता है। अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं उसका अलग साइज़ है, अगर आप पोस्टर बना रहे हैं किसी टाइप का उसका अलग साइज़ होता है, इंस्टाग्राम स्टोरी का अलग साइज़ होता है, उसके अलावा फेसबुक पोस्ट का अलग साइज़ होता है, उसके अलावा प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स जो बनाते हैं उसका साइज़ अलग होता है। सो इस तरह करके हर डिज़ाइन का अलग साइज़ होता है। अब साइज़ बेसिकली आपको क्लाइंट बताएगा, ठीक है। जब भी अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है सो उसमें क्लाइंट ने साइज़ मेंशन किया होता है, या क्लाइंट आपको बोल देता है कि मैंने स्लाइड्स के लिए यूज़ करना है, मैंने जो है सोशल मीडिया पोस्ट के लिए यूज़ करना है, मैंने इस चीज़ के लिए यूज़ करना है। सो वो उस क्लाइंट आपको बता देता है, ठीक है। या वो साइज़ लिख के आपको भेज देगा या फिर वो आपको बता देगा। सो अगर तो वो लिख के भेज देता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, और अगर तो लिख के नहीं बेचता तो आपको कुछ ना कुछ बताएगा कि मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है। सो अगर वो कहता है कि भाई मुझे सोशल मीडिया डिज़ाइन चाहिए, तो हमें क्या पता सोशल मीडिया डिज़ाइन क्या है। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे, ठीक है, गूगल पे सोशल मीडिया डिज़ाइन साइज़, ठीक है। यहाँ पे ये हमें बता देगा कि भाई सोशल मीडिया पे जो साइज़ होता है उसकी जो है वो साइज़ ये होती है, ठीक है। सो ये बोल रहा है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सोशल मीडिया इमेज साइज आर 1024 बाय 1768 पिक्सल्स, ठीक है। बट ये बोल रहा है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन, ठीक है। बट एक्यूरेट अगर हम देखें सोशल मीडिया पोस्ट जो होती है उसकी साइज़ ये होती है, ठीक है, 180 बाय 180। सो आज मैं आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट ही बना के सिखा देता हूँ कि किस तरह हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं। और सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी फेसबुक देखा होगा, वहाँ पे आपके सामने कोई ऐसी पोस्ट शो हो रही होगी जिस पे लिखा होता है स्पॉन्सर, ठीक है। सो वो सोशल मीडिया पोस्ट है। मीन्स के जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है ना उसमें सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो बेसिकली यूज़ होती है। तो सोशल मीडिया पोस्ट लोग बहुत ज़्यादा बनवाते हैं और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें देखना कि डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया पोस्ट के रिलेटेड, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे वो भी विज़िट करवा देता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट वीक है सो हम वेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें हमारे पास काफ़ी बेहतरीन से सोशल मीडिया पोस्ट के डिज़ाइन ओपन हो चुके हैं। इसे बेसिकली कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट की मीनिंग क्या है? टेम्पलेट का मतलब आप ये समझ लें किसी भी प्लेटफॉर्म का बना बनाया डिज़ाइन अगर आपको मिल जाए तो वो टेम्पलेट होता है, ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ। सो ये आपके सामने कुछ डिज़ाइंस हैं, इसे हम बेसिकली कहते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते ही होंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग यूज़ करते हैं, एंड बेसिकली है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। तो आज हम बेसिकली यही सीखेंगे कि हम किस तरह अपने डिज़ाइन का कस्टम साइज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एंड किस तरह हम उसमें इमेज जो है वो लेके आएंगे अपनी, किस तरह हम उसमें टेक्स्ट लिखेंगे, किस तरह हम उसको कलर करेंगे। सो ये आज हम सीखेंगे जो कि बेसिक है कैनवा की। सो सबसे पहले हम होम पेज पे अगैन चले जाते हैं, होम पेज पे अगैन जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे, ये देखें राइट साइड पे टॉप पे आपको मिलेगा क्रिएट अ डिज़ाइन। सो क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगा कस्टम साइज़, ठीक है। यहाँ पे हम कस्टम साइज़ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम कस्टम साइज़ जो है वो सिलेक्ट करेंगे 180 बाय 180, सॉरी ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब साइज़ भी जो होती है ना वो 4 टाइप की होती है, PX इंचज़,
mm सेंटीमीटर। और बेसिकली आजकल अगर मैं बताऊं तो स्टैंडर्ड हम जिसे कह सकते हैं ना वो px है, क्योंकि यही यूज़ होती है ज़्यादातर। इंचज़ वगैरह बड़े जो होते हैं, पोस्टर्स जो बैनर्स वगैरह बिलबोर्ड्स वगैरह आप देखते हैं ना रोड्स के ऊपर, या किसी मॉल के ऊपर या किसी शॉपिंग सेंटर के ऊपर, तो वो होते हैं बिलबोर्ड्स वगैरह, वो इंचज़ में होते हैं। तो हमारा बेसिकली काम यहाँ पे फ़िलहाल पिक्सल का ही है। तो सोशल मीडिया जो पोस्ट डिज़ाइन होती है उसकी साइज़ होती है 180 बाय 180, ठीक है। यहाँ से हम करके क्रिएट न्यू डिज़ाइन जैसे ही करेंगे तो हमारे पास 180 बाय 180 px का एक फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल साफ क्लियर आपके सामने है। अब इसमें आज का जो हमारा है वो है कि हम पिक्चर कैसे इसमें लेके आएंगे, हम इसमें अगर कोई चीज़ हमने ऐड करनी हो तो वो किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें डिज़ाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, अपलोड, ड्रा, प्रोजेक्ट, एप्स, बैकग्राउंड, ठीक है, और QR कोड, मॉकअप्स वगैरह। सो ये सब भी थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो आज जो है हम सीख रहे हैं कि टेक्स्ट और इमेजेस किस तरह से लेके आते हैं। तो एलिमेंट की हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। अगर आपको अपने डिज़ाइन के लिए कोई भी एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने बनानी है एक पोस्ट बनानी है शू के रिलेटेड के इस पे डिस्काउंट है, ठीक है। अब डिस्काउंट को थोड़ा सा बेस्ट शो करवाने के लिए कोई ना कोई मैं एलिमेंट यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखें आल है, यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स भी आते हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ भी आ जाते हैं, वीडियोस भी हमें मिल जाएंगी, शेप्स भी हमें नहीं, शेप्स डिस्काउंट की नहीं मिलेंगी, ऑडियो भी इसकी नहीं, ऑडियो ये आपके सामने आ गई, ठीक है। ऑडियो का मतलब है अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑडियो यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इधर लिखें एडवर्टाइजमेंट ऑडियो, तो आपको यहाँ पे ऑडियो मिल जाएगी। यहाँ पे फ्रेम्स होते हैं, ये चार्ट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस है। फ़िलहाल हम इन तीन पे फोकस रखेंगे, ग्राफिक, फोटोज़ एंड वीडियोस। सो आज हमारा जो बेसिकली हमने यहाँ पे ग्राफिक देखना है, तो ये देखें आपके पास डिस्काउंट वाले काफ़ी ज़्यादा टैग्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो गए हुए। तो फॉर एग्जांपल हमें 10% डिस्काउंट है, तो मैं जस्ट इसे एक टैप करूँगा और ये देखना, जस्ट मैं इसे 1 क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। इसको छोटा करें, इसको छोटा बड़ा किस तरह से करते हैं उस ये वे है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के माउस के थ्रू आप इसको स्क्रॉल करें और ये बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा करें और छोटा हो जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस मोबाइल के अंदर होता है, ठीक है। वहाँ पे टच होगा, यहाँ पे बेसिकली माउस का यूज़ है। सो सेम प्रोसेस मोबाइल के अंदर भी, ठीक है। अगर आप में कोई ऐसा पर्सन है जो जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो ये सारा का सारा प्रोसेस मोबाइल पे भी कर सकता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से आप स्क्रॉल करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो सिंपली आप कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करके भी इसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको अगेन बताता हूँ, Ctrl+Z करके दोबारा इसको लेके आएंगे, इसे टैप करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ये 2 वेज हैं डिलीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रही बात टेक्स्ट हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो टेक्स्ट यहाँ पे हम टैप करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ यहाँ पे फॉन्ट कॉम्बिनेशंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट होते हैं और आपके डिज़ाइन को भी काफ़ी अच्छा कर देते हैं। बाकी ये यहाँ पे 3 जो है टाइप्स के आपको डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल मिलते हैं। अब डिफ़ॉल्ट में जो है ना यहाँ पे आपको देखें ये हेडलाइन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाता हूँ कि हेडलाइन क्या होता है और ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। अब मैं ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब 3 टाइप के ना फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। बेसिक, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी। अब हेडिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो मेन टॉपिक है वो आपने हमेशा हेडिंग में रखना है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड टाइप पे आपने जिस पॉइंट के ऊपर बात करनी है वो रखनी है, और थर्ड जो आप जिस पॉइंट पे बात कर रहे हो वो आपने यहाँ पे रखना है। सो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको भी यहाँ से टेक्स्ट से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक होता है हमने उससे थोड़ा सा ज़्यादा हेडिंग है, मीन्स के हाईलाइट करना होता है। जो हमारा पॉइंट होता है उसे हमने थोड़ा कम हाईलाइट करना है, और जो हम बात कर रहे हैं उसे और कम हाईलाइट करना है, ताकि एक डिज़ाइन का प्रॉपर हमें समझ आए कि हम अपनी जो भी पोस्टर के ऊपर बात है वो समझाना चाह रहे हैं। सो ये बेसिकली अगले पर्सन को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए भी होता है और उसको पता चले कि हमारी जो मेन बात है वो है क्या, हमारे इस डिज़ाइन का मकसद क्या है। सो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसे हम डिलीट करेंगे। सो आपको पता चल गया होगा टेक्स्ट कहाँ से लेते हैं। सो यहाँ पे आके हम जस्ट जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें जो भी चाहिए वो हम लिख लेंगे इस तरह करके, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करने, तो फ़ॉन्ट यहाँ से सिंपली आप इस तरह जाके, ठीक है, फ़ॉन्ट्स
एंड फ़ॉन्ट्स में आप जाके जो भी आप फ़ॉन्ट आपको पसंद आए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 2500 से ज़्यादा फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। और अगर आप फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप गूगल से इंस्टॉल करके वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल हमारा वो अभी के लिए टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को हम बोल्ड किस तरह से करेंगे वो यहाँ से करते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट बोल्ड होने वाला नहीं है, तो हम कोई ऐसा फ़ॉन्ट चूज़ कर लेंगे जो कि बोल्ड होता हो, ठीक है। एरियल जो है वो एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है, ठीक है। जो जितने भी प्रोफेशनल इदारे हैं वो सारे एरियल फ़ॉन्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी आप देख लें प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स हैं वो एरियल के अलावा और कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करेंगे। अभी हमने एरियल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इसे इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हमने इन वर्ड्स के दरमियान स्पेस लेके आना है तो हम स्पेसिंग, इस ये एरो सा बना हुआ है ना 3 लाइन्स वाला, स्पेसिंग इसमें जाएंगे। लेटर का स्पेस हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और लाइन का स्पेस हम यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सो होप सो भी आपको समझ आ गया होगा। एंकर पॉइंट जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि व्हाट इज़ एंकर टेक्स्ट या एंकर बॉक्स, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब ये क्या है, इसे हम कहते हैं लिस्ट। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें मैं इंक लिख देता हूँ, पेन लिख देता हूँ, और उसके बाद बॉक्स लिख देता हूँ, उसके बाद माउस लिख देता हूँ। सो ये मेरी बेसिकली एक लिस्ट बन गई है, ठीक है। अब मेरी ये लिस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। पता ही नहीं लग रहा कि ये लिस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके ये इसको ना यहाँ पे टैप कर दूँगा, जस्ट क्लिक, 1 क्लिक के साथ ये देखें प्रॉपर पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ की लिस्टिंग की हुई है, ठीक है। अब ये बीच में अच्छी नहीं लग रही, तो ये यहाँ पे है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट। अब ये मेरी जो अलाइनमेंट है ना ये सेंटर में, ठीक है। तो मैं अपनी अलाइनमेंट को साइड पे कर लूँगा। अब देखें प्रॉपर फील हो रहा है कि एक जो है लिस्ट है, इसमें थोड़ा सा स्पेस जो है वो हम कम कर लेंगे, ठीक है। अब ये लग रहा है ना प्रॉपर कि एक हमने बनाई हुई है लिस्ट। सो बेसिकली ये है। अब इसको अगर आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं लिस्ट को तो आप 1 टैप करेंगे, यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। अगर आपने ख़त्म करना है अगैन टैप करेंगे, आपकी लिस्टिंग ख़त्म हो जाएगी। सो ये सारा टेक्स्ट का मामला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसके बाद अगर आपने अपने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट्स देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा टेक्स्ट है, तो मैं इन चारों को एक इफ़ेक्ट देना चाह रहा हूँ ना, ठीक है। अपनी लिस्ट को मैं इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पे हमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें शेडो, लिफ्ट, हॉलो, स्प्लाइस, आउटलाइन, इको, ग्लिच, नॉन बैकग्राउंड, ठीक है। और ये शेप है, आप 2 टाइप्स की शेप रख सकते हैं। मुझे फ़िलहाल यही चाहिए। ये कर्व शेप भी कभी कभी काम आ जाती है, सो ये भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे शेडो को तो आपको पता है ये बैकग्राउंड पे शेडो आ जाएगा, ठीक है। ये देखें आपके सामने, इसकी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। अब ये ऑफ सेट का क्या मतलब है, ऑफ सेट मतलब आपके टेक्स्ट से कितना दूर, ठीक है। ये देखें जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा उतना दूर हमारे टेक्स्ट से शेड होता जाएगा। सो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे 50 पे रख लेता हूँ। डायरेक्शन मींस के किस डायरेक्शन में आपको अपना शेड दिखाना है, तो मैं कह रहा हूँ बस इसी डायरेक्शन में, ठीक है। बिलर आप कितना करना चाह रहे हैं, देखें आप देखेंगे तो अब ये आपका जो इफेक्ट है ना बैकग्राउंड वो बिलर हो जाएगा। और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। ये देख लें, कम या ज़्यादा आप जितनी करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर है। सो जिस भी कलर का आपको शेड चाहिए आप यहाँ पे 1 क्लिक करके जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं वो आप सारे के सारे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और है, अब ये मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट को ना थोड़ा सा लाइट शो करवाना है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डार्क लगे, तो मैं यहाँ से ना इसको कम करके इस तरह से इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑल टेक्स्ट की लो या हाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये टेक्स्ट का मुकम्मल यहाँ पे था जो मैंने दिखा दिया। शायद आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल करके भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। सो सिंपली इस तरह से ये सारे टेक्स्ट हैं, यहाँ पे जो भी आपको बेस्ट लगे आप यहाँ से जाके फ़ॉन्ट में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, आपको भी पता है मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो पाकिस्तान में इंटरनेट आपको पता है दिन मसले करता है। सो आज वही इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट मैंने जितना भी आपको बताना था वो बता दिया हुआ है। अब हमारी बात आती है कि हमने पिक्चर्स कहाँ से लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स है ना वो सारी की सारी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी आपको मटेरियल कैनवा में मिलेगा वो
कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट आपने सुना होगा वीडियोस पे होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिक्चर्स के ऊपर भी कॉपीराइट आ जाता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल वेबसाइट पे या किसी और जगह पिक्चर्स यूज़ करते हैं तो उस पर भी कॉपीराइट आ जाता है, अगला बंदा स्ट्राइक मार देता है कि इन्होंने मेरी पिक्चर यूज़ की है। तो कैनवा के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स हैं ना, वो सारी की सारी जो है वो आप कह सकते हैं कि वो लाइसेंस्ड हैं, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप कैनवा के अलावा और कोई पिक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट है, वहाँ से अगर आप पिक्चर यूज़ करते हैं तो मे बी आपको कॉपीराइट आ जाए। ट्राई करें हमेशा कॉपी जो पिक्चर है ना वो लाइसेंस्ड यूज़ करें, ठीक है। अगर आप किसी की यूज़ करें तो उससे परमिशन ले लें। अगर आप किसी की यूज़ नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से यूज़ कर लें, या फिर मैं आपको 2-3 वेबसाइट ऐसी बता देता हूँ जहाँ से आप पिक्चर्स को जो है वो ले सकते हैं एंड उसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। आज हमने देखा है बेसिकली टेक्स्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा साइज़ किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, कलर उसको बोल्ड किस तरह से कर सकते हैं, इटैलिक, और इसको अलाइनमेंट किस तरह से दे सकते हैं, लिस्टिंग वगैरह, और उसके बाद स्पेसिंग वगैरह, इफ़ेक्ट्स, एनिमेशन आपको बाद में मैं सिखा दूँगा, ट्रांसपेरेंसी, और ये पोजीशन है बेसिकली, ठीक है। सो ये पोजीशन भी हम बाद में देख लेंगे। ये पोजीशन यहाँ पे बेसिकली यही है, यहाँ पे आपने कहाँ पे करना है, ठीक है। ये थोड़ा लेयर्स हैं, लेयर्स हम बाद में देख लेंगे कि लेयर्स क्या होता है। सो होप सो आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अबाउट टेक्स्ट कैनवा के। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि मेरी भी कुछ हेल्प हो सके, चैनल ग्रो कर पाए। सो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।